बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। यस के वाई कोचिंग सेंटर से मैथ पढ़ाते, बहुत अच्छा मैथ जाता है, ठीक। आगे एग्जाम ये पुलिस उसके लिए जैसे दिया क्वेश्चन दिया आपके लिए, ठीक है ना। जैसे x1 कामा x2 और x3 का औसत 14, x2 और x3 के योगफल का 2 गुना 50, x1 का मान क्या है। कैसे आप निकाले, औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आपका, यानी औसत बराबर होता है पदों का योग, पद मतलब संख्या, पदों का योग बटा कुल संख्या, बटा कुल क्या होता है बाबू आपका संख्या, ठीक है। जैसे दिया आपका x1 कामा x2 और x3 का औसत दिया आपका 14, ठीक है ना। जिसको लिख लेंगे आप x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर आपका दिया 14, ठीक है ना। औसत का योग कितना दिया आपका, यानी औसत दिया आपका 14, ठीक है। पहले आप संख्या गिनिए 1 2 3, या 3 से यहाँ क्या करें गुणा कर लिए, 14 3 आपका हो जाएगा 42, ठीक है। x1 x2 x3 का मान कितना निकला आपका 42 निकला। आप क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहा बाबू x2 और x3 का योग का 2 गुना x2 प्लस x3 योग का क्या बाबू ये 2 गुना बराबर कितना आपका 50, ठीक है। यही कहा इसमें। फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 पे 2, 2 25 बार आप कट जाएगा, यानी x2 प्लस x3 का मान कितना निकला आपका 25, ठीक है। पूछा है x1 का मान क्या होता है, x1 x2 x3 का मान 25 हो गया, और x1 x2 x3 का मान कितना निकला आपका 42, ठीक है। इसी में से क्या करेंगे हम, यानी x1 x2 x3 से घटा लेंगे तो हमें x1 का मान पता चल जाएगा, ठीक है। x2 x3 का मान दिया 25, तो निकाल लो x1, यानी x1 प्लस 25 बराबर बाबू 42। अब एक प्लस जाके इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x1 बराबर 42 माइनस प्लस इधर माइनस, यानी 25। तो घटाएंगे x1 का मान कितना निकलेगा, x1 का मान निकलेगा घटाएंगे बाबू 5, यहाँ उधर 12 12 से 5 आपका 7, यहाँ पे 3 3 में से 2 गए 1, यानी x1 का मान कितना आएगा 17, ही आपका करेक्ट आंसर है। तो ध्यान दें, चक्रवृद्धि ब्याज का दिया सवाल दिया, जैसे दिया, ठीक है ना। 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपया 400 का मूलधन 3/2 वर्ष में कितना मिश्रधन बन जाएगा, ठीक है। अमाउंट निकालना, आपको मिश्रधन निकालना। सबसे पहले ध्यान देगा, अर्धवार्षिक दिया छमाही दिया है। छमाही का नियम कहता है आपका, ठीक है। छमाही कर दिया आपका, छमाही कर दिया, छमाही में क्या करें, छमाही में हम दर को 2 से भाग देंगे, और छमाही में समय को क्या करेंगे, समय को 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा, यानी गुणा करेंगे, यानी समय क्या करेंगे हम 2 से गुणा करेंगे, दर को 2 से भाग देंगे और समय क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। जैसे तिमाही करते, तिमाही क्या करते, यानी तिमाही में दर को 4 से भाग देते, 4 से क्या करते बाबू भाग देते आप, ठीक है ना। और तिमाही में समय को 4 से गुणा किया जाता है, 4 से क्या किया जाता है, यानी गुणा किया जाता है, ठीक है ना। तिमाही क्या होता है बाबू, ठीक है ना। दर को 4 से भाग दिया जाता है और समय में 4 से गुणा किया जाता है, ठीक है ना। और छमाही अगर कहे, अर्धवार्षिक कहे, तो उसमें क्या दर को 2 से भाग दे देंगे और समय को 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसमें पूछा मिश्रधन निकालना, मिश्रधन फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है पी मतलब मूलधन, ठीक है। ब्रैकेट में होगा 1 प्लस दर मतलब रेट बटा 100 घाते समय, यानी घाते क्या होगा समय टी मान सकते हैं, या समय लिख सकते हैं, या एन मान सकते हैं, ठीक है। इसमें -1 नहीं करेंगे क्योंकि मिश्रधन अमाउंट पूछा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे पहले निकाल लेंगे हम। जैसे दिया आपका दर कितना दिया 10%, ये 10% दर कितना दिया आपका, दर दिया आपका दर बराबर 10%, ठीक है। इसको नया दर निकालेंगे, नया दर, तो नया दर कितना हो जाएगा, 2 में से इसमें क्या भाग देंगे, कितना निकला 2 25 10 यानी 5%, ठीक है ना। तो वैसे समय निकाल लो, ये समय आप कितना दिया, समय आपका दिया है 3/2 वर्ष, 3 कितना दिया आपका 2 वर्ष, तो नया समय निकालो, नया समय आपका निकलेगा ये 3/2 गुणा कर लेंगे इसमें, ठीक है। समय 2 से गुणा है, 2 से 2 आपका कैंसिल है, निकला कितना आपका 3 वर्ष, कितना निकला आपका बाबू 3 वर्ष, ठीक है। आप क्या करेंगे, नया हमें दर निकल गया, नया समय निकल गया, रख लो इसी पे। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन पी मतलब कितना दिया आपको मूलधन है 400 ब्रैकेट 1 बटा दर कितना दिया आपको 5/100
घाते समय कितना आपका टी, इसी काट लेंगे तो आ जाएगा है ना, काटेंगे 5 के 5, 5 20 से 100, यहाँ एक बचा, यहाँ क्या करेंगे 20 के 20 21, यानी 21 बटा 20 घाते 3 और ये होगा वो 400, ठीक है ना। अब क्या करेंगे वो जो दिया 21 बटा 20 दिए, क्या करेंगे हम, यानी घात 3 लगा 3 बार इसका क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, 21 का 3 बार गुणा 20 का 3 बार गुणा, 21 से 3 बार गुणा करते हैं करेंगे हम तो आएगा 9261 और इसका करेंगे 20 का आएगा 8000, 20 का करेंगे कितना है 8000 ब्रैकेट बाहर गुणा यानी 400, काट लो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, काटे 20 4 1 4 4 20 से 80 आया कितना, यानी 9261 बटा 20। अब क्या करेंगे 9261 में भाग दे दो, ठीक है ना, यानी भाग देंगे हम यहाँ 9261 में भाग देंगे 20 से, कितनी बार जाएगा, यानी 20 चौक 80, यानी 20 चौक 80। अब इसमें घटाएंगे यहाँ घटाएंगे 2 आया, यहाँ घटाएंगे 9 में से 8 गए, अब यहाँ आएगा 6, अब उसके बाद 20 छक्का 120, अब इसमें घटाएंगे बाबू 6 इधर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ एक बचा यहाँ उतार लेंगे आप, अब फिर 20 तिया यानी 60, यानी 60 आएगा इधर इतना, इसमें घटाएंगे बाबू 61 में 60 1 आएगा, ठीक है। यहाँ हम बढ़ाएंगे 0 तो यहाँ बढ़ेगा दशमलव, ठीक है ना, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ बढ़ेगा आपका एक 0, फिर 20 25 100, यानी 20 25 क्या होगा बाबू आपका 100 100 100 100 कैंसिल आया कितना, मिश्र पूछा कितना आंसर आएगा, यानी आपका आंसर आएगा बाबू यानी 463.05, यही क्या आपका यानी ये अमाउंट यानी मिश्रण यही होगा क्या आपका करेक्ट आंसर है। देखो ध्यान देखिए वर्गमूल का सवाल बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना। जैसे दिया 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस 1 अंडर रूट 144, तो बहुत ध्यान इसको आप पीछे सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे 144 कितने वर्ग है, यानी 12 का वर्ग है, तो 12 का वर्ग क्या करेंगे, इसमें हम 12 जोड़ेंगे यानी प्लस जोड़ेंगे, अगर माइनस तो घटा लेते जोड़ेंगे, इसमें कितना आएगा, यानी 52 जोड़ेंगे बाबू 52 12 जोड़ेंगे तो आएगा 64, 64 कितने का वर्ग है 64 8 का वर्ग है, तो 8 इसमें आप जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये प्लस से जोड़ लेंगे, माइनस तो घटा लेते जोड़ेंगे कितना आएगा 8 8 16, हाथ गए 4 1 5, यानी बचा इधर कितना 2। अब देखो बाबू 256 जो है ठीक है रूट में, यानी रूट में, ठीक है, रूट के अंदर वही रख सकते हैं संख्या जिसका जोड़ा ना बने, लेकिन ये वर्ग है, वर्ग कितने का बाबू 256, ये 16, यानी आंसर आपका कितना आएगा 16 ही क्या आपका करेक्ट आंसर है। देखो ध्यान दें अनुपात का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त प्रश्न दिया अनुपात का, ठीक है, जैसे दिया जी ब्रैकेट में 5a माइनस 2b ब्रैकेट बंद अनुपात, तृतीय अनुपात में दिया बाबू, ठीक है ना, 2a प्लस b बराबर अनुपात ब्रैकेट बंद बराबर 7 अनुपात 10 हो तो a अनुपात b का मान होगा। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देंगे अनुपात मतलब क्या होता है, जोड़ भी होता है, अनुपात मतलब भाग भी, उसको बटन लिखेंगे, ठीक है ना, यानी 5a माइनस 2b, और इसको बटन लिखेंगे बाबू संख्या, इसको संख्या बटन लिख लेंगे आप 2a प्लस b बराबर बराबर इसको क्या लिखेंगे बाबू आंसर में लिख लेंगे, ठीक है, 7 बटा इसको क्या लिख सकते हैं 7 बटा 10। अब इसको सोल्व करो, ठीक है, अब क्या करते हैं गुणा करेंगे, ठीक है, इससे इसमें गुणा करेंगे, 7 दूनी 14a प्लस प्लस यानी 7b, ये 7 गुणा 2 के 7b बराबर बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे 10 बचे 50a माइनस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे 10 दूनी 20b। अब देखो ध्यान देंगे, ठीक है ना, यानी 14a और 50a प्लस इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, घटाएंगे तो यानी 50 से प्लस जाएगा माइनस हो जाएगा, ये घटाएंगे ये ज्यादा से कम घटा लो, 50 में से घटाएंगे तो आएगा आपका यानी 6, यहाँ बचा, ठीक है ना, यहाँ बचा 4 4 में से गए 3 यानी 36, ये बराबर बराबर ये माइनस हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस 20 लाएंगे, इसमें क्या कर लेंगे साथ में जोड़ लेंगे, प्लस हो जाएगा 20 में 27 7 जोड़े कितना हो जाएगा ये 27b। अब इसको लिखेंगे बाबू ये बटा b बराबर ये 27 बटा आपका 36, काट लो 9 3 27 9 चौक 36, यानी आया कितना बाबू आपका, यानी ये है ना बटा b बराबर आपका आया 3 बटा 4, यानी पूछा ये अनुपात b का मान कितना होगा, तो ये अनुपात b का मान आपका होगा 3 अनुपात 4 ही क्या आपका करेक्ट आंसर है।